आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सस्पेंड हो चुके हैं। वो तब तक सदन से निलंबित रहेंगे जब तक प्रिविलेज कमेटी उनके मामले की जांच नहीं करती है। राघव चड्ढा को सांसदों के फर्जी सिग्नेचर मामले में सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड होने से पहले और बाद में राघव चड्ढा ने क्या कहा था, पहले आप वो सुन लीजिए। और मैं आज इस मंच से बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए मेरे सामने। शो मी दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे ये दस्तखत है। जब कोई दस्तखत है ही नहीं, जब सिग्नेचर होता ही नहीं, तो फर्जी सिग्नेचर की बात कहां से आ गई। मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को। आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर है। चुनौती देता हूं मैं आपको। अगर आप कह रहे हैं मैंने कोई कागज जमा किया है जिसमें गलत तरीके से किसी के साइन किए गए हैं, तो वो कागज लेकर आओ। मैं आपको चुनौती देता हूं आज। साथियों, मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि बीजेपी के अज्ञान का, उनके इग्नोरेंस का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रोसेस ये होता है कि जब भी कोई विवादित कंट्रोवर्शियल बिल सदन के भीतर आता है तो एक समिति गठन की एक प्रक्रिया बताई गई है कि अगर कोई मेंबर चाहे कि इस बिल पर मतदान ना हो, इस बिल पर और चर्चा हो और इस बिल में क्या चेंजेस किए जाएं वो बताए जाएं, उसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति में कुछ नाम प्रस्तावित किए जाते और जिस शख्स को उस समिति में नहीं रहना वो अपना नाम विड्रॉ कर लेता है। ये प्रपोजल है, ये प्रस्ताव है, किसी को जर जबरदस्ती नहीं बिठा दिया। मैं आपको एक बहुत सरल एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाना चाहूंगा और आप सब वो मेरी बात समझ जाएं। मान लीजिए कि मेरा जन्मदिन है, मैं अपनी जन्मदिन की दावत देता हूं, एक बर्थडे पार्टी आयोजित करता हूं। अपनी बर्थडे पार्टी में मैं 10 लोगों को न्योता देता हूं आने के लिए। 10 में से 8 लोग मेरा न्योता स्वीकार लेते हैं, आ जाते हैं। 2 लोग मेरा न्योता नहीं स्वीकारते, उल्टा मुझे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें न्योता देने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, मजाल कैसे होगी कि तुमने हमें अपने जन्मदिन का न्योता दे दिया। ये वही बात है, मैंने तो समिति में शामिल करने के लिए न्योता दिया, कोई हस्ताक्षर थोड़ी दिया। लेकिन वो 2 लोग मुझसे खफा हो गए। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने सारे पत्रकार आए हैं, मैंने अपनी पार्टी को 10 पत्रकारों का नाम प्रस्तावित किया कि इन 10 पत्रकारों को आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लीजिएगा, मैं मीडिया से संवाद करना चाहता हूं। 10 में से 8 पत्रकार आ गए, 2 पत्रकार नहीं आए, और जो 2 पत्रकार नहीं आए वो कहते हैं इनकी हिम्मत कैसे हुई हमें न्योता देने का प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 2 पत्रकार नाराज हो गए। ये साफ तौर पे इस समस्या का एक सरल सा एग्जाम्पल है। नमस्कार, मैं सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। जी हां, मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे क्यों निलंबित किया, मुझे क्यों सस्पेंड किया गया, मेरा क्या अपराध है? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग करी, उन्हें उन्हीं का पुराना मैनिफेस्टो दिखाकर वादे पूरे करने को कहा, बीजेपी को आईना दिखाया और आज की बीजेपी को अडवाणीवादी और वाजपेयीवादी होने की बात कही? क्या इन्हें यह दर्द सताता है कि कैसे ये 34 साल का युवा संसद में खड़ा होकर हमें ललकारता है, हमसे सवाल पूछता है, हम पे सवाल दागता है? ये लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी हफ्ते मुझे कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के 2 नोटिस आ चुके हैं। शायद ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा। सदन के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है। इसी मॉनसून सत्र में 3 आम आदमी पार्टी के एमपीज को सस्पेंड किया गया है, संजय सिंह, सुशील कुमार रिंकू और मुझे। पहली बार शायद भारत के इतिहास में देखा गया होगा कि लोकसभा में विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो इस समय कांग्रेस पार्टी है, उसके सदन के नेता को सस्पेंड कर दिया। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि कोई भी आवाज ना उठाए, कोई भी इनसे सवाल ना पूछे, हर शख्स को सस्पेंड कर दो। मैं शहीद आजम भगत सिंह की धरती से आता हूं, पूरी मजबूती से,
प्रिविलेज कमेटी के सामने अपना पक्ष रखूंगा, न्याय की मांग करूंगा। इस देश के कई बड़े नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज कमेटी ने कार्रवाई करी। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ करी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के खिलाफ करी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ करी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता ले सकते हैं, कल कोई आम आदमी पार्टी के किसी भी सांसद की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं। ये जो चाहे कर सकते हैं। और शायद मैं पहली बार ही ऐसा देख रहा हूंगा कि जो मनगढ़ंत आरोप बीजेपी लगा रही है और जिस अपराध के लिए मुझे दोषी कह रही है, वो तो अपराध कहीं रूल बुक में लिखा ही नहीं हुआ। मैं आपको साफ करना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मैंने कोई दस्तखत कर किसी सांसद के सदन में जमा करा दिए। मैं आपको सत्य बताना चाहूंगा। सत्य यह है कि किसी भी सांसद को एक समिति में नाम प्रस्तावित करने की छूट होती है। यानी कि मैं एक सिलेक्ट कमेटी के गठन के लिए कुछ सांसदों का, एमपीज का नाम सुझा सकता हूं, प्रस्तावित कर सकता हूं, प्रपोज कर सकता हूं। इसमें किसी सांसद की लिखित सहमति यानी कि रिटर्न कंसेंट या सिग्नेचर, हस्ताक्षर की, दस्तखत की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस प्रस्तावित नाम देने होते हैं। और अगर किसी सांसद को आपत्ति है तो वो अपना नाम विड्रॉ कर सकता है। कहीं पर भी ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना हमने सिग्नेचर जमा कराए। लेकिन फिर भी एक मौका इन लोगों को मिल गया है मुझ पर कीचड़ उछालने का और मेरी रेपुटेशन को तार करने का। एज अ पार्लियामेंटेरियन मुझ पर कीचड़ उछालकर मेरी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने का। मैंने कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इन चुनौतियों से डरता नहीं हूं। अंत तक आपसे लड़ाई लड़ूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अब सवाल यह है कि सस्पेंड होने के बाद राघव चड्ढा क्या करेंगे। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।